नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 गजानन माधव मुक्तिबोध। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य की सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना, भारत इतिहास और संस्कृति। ये बच्चों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी जो इनके द्वारा रची गई। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ था। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तक भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगवा कवियों में से एक थे। तो बच्चों, ये छायावादी कवि और स्वच्छंदवादी जो कवि थे, उनके बाद एक नया युग आया जिसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। ये नई कविता युग के सबसे प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। इनके द्वारा जो रची हुई कविता है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, वो है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। जीवन के सब दुख सुख, सहर्ष अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता देती है। जीवन के पथ में जो भी समस्याएं आती हैं, उनको व्यक्ति ना चाहते हुए भी स्वीकार करता है। यानी या तो हंसते हंसते स्वीकार कीजिए या फिर रो रो के स्वीकार कीजिए, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ जो ऐसी हैं वो आपको स्वीकार करनी ही पड़ती हैं, उनसे आप बच ही नहीं सकते हैं। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती हैं। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार
और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी हैं तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। क्योंकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बेहतर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। दृढ़ता और तर्कजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई हैं। तो बच्चों, आपने अभी गजानन माधव मुक्ति बोध की जो जीवन परिचय था उससे आप रूबरू हुए। आज के व्याख्यान में इनके जीवन परिचय से संबंधित आपने सभी बातों का श्रवण किया और आपको मालूम हुआ कि गजानन माधव मुक्ति बोध नई कविता युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इसके आगे हम इनके द्वारा रचित कविता शहर स्वीकारा है, जो जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर आधारित है। आपसे बात करेंगे हम अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।